जनता के मुद्दों की, सच की, सिस्टम की और समाज की। हम दिखाते हैं वो खबरें जो आपसे जुड़ी है और उठाते हैं आपकी आवाज सीधी सरकार तक। बिहार एक्टिविस्ट न्यूज, जनता की आवाज, बिहार की पहचान। दरभंगा से बड़ी खबर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज डॉक्टर नागेंद्र झाँ स्टेडियम में राज्यपाल सह कुलाधिपति की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। समारोह में कुल 26 गोल्ड मेडलिस्ट, 80 पीएचडी उपाधि धारक और करीब 1200 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में दीक्षांत वक्ता के रूप में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी, सम्मानित अतिथि आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह और विशिष्ट अतिथि रॉबर्ट एल चोंगथू उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत विद्वत शोभा यात्रा से हुई। राष्ट्रगान, विश्वविद्यालय कुल गीत और कन्वोकेशन बैंड की आकर्षक प्रस्तुति विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग के छात्र छात्राओं ने दी। मुख्य समारोह का संचालन कुल सचिव डॉक्टर दिव्या रानी हासंदा ने किया। इस दौरान पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजमणि प्रसाद सिन्हा और प्रोफेसर समरेंद्र प्रताप सिंह को विशिष्ट उपलब्धियों के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी गई। दीक्षांत वक्ता डॉक्टर अतुल कोठारी ने शिक्षा के भारतीय स्वरूप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया। वहीं प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि दीक्षांत समारोह आत्म मूल्यांकन का दिन होता है और छात्रों को माता पिता व शिक्षकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। समारोह को सफल बनाने में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, कर्मचारी, WIT की टीम, NCC के 60 कैडेट्स और NSS के 40 स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उनके अभिभावकगण, देवी और सज्जन, पिता का वर्जन है दीक्षांत समारोह छात्रों के शैक्षणिक जीवन में एक विशेष दिन है, क्योंकि अपने अपने चुने हुए क्षेत्रों में ज्ञान की समर्पित खोज के वर्षों बाद उन्हें अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित शैक्षणिक उपाधि मिलती। मैं आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर सभी डिग्री प्राप्तकर्ताओं को आपकी शानदार उपलब्धियों पर बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दीक्षांत समारोह का अनुभव स्नातक बन रहे बच्चों के माता पिता के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हर छात्र की उपलब्धियों के पीछे उनके माता पिता का त्याग, उनके गुरुओं का समर्पण, प्रेरणा और प्रोत्साहन होता है। इन सभी गर्वित माता पिता को, आपके गुरुजनों को मेरी हार्दिक बधाई, जो अपने बच्चों की शानदार उपलब्धियों को यहाँ देख रहे हैं। इस दीक्षांत समारोह के साथ ही आपकी औपचारिक, अभी हमारे कोठारी साहब बता रहे थे आपको कि शिक्षा की प्रक्रिया तो जीवन पर्यंत चलनी चाहिए। ये दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है। दीक्षांत है, इसका मतलब मुझे उम्मीद है आप इसका जरूर समझते होंगे। मतलब दीक्षांत का मतलब ये है, शिक्षा तो पूरे जीवन की प्रक्रिया। दीक्षांत का मतलब है कि गुरुओं का जो वरद हस्त आपके ऊपर था, जहां ज्ञान के साथ प्रशिक्षण भी हो रहा था, उसका आज अंत है। अब आपको अपने पैरों पर खड़े होकर, जैसे घोंसले में चिड़िया के बच्चे होते हैं, उस वक्त तक अपने माँ बाप की देखभाल में होते हैं जब तक उनके पंखों में ताकत नहीं आ जाती उड़ने के लिए। आज ये आपकी डिग्री आपके मन में ये विश्वास भर देगी कि अब आपके अंदर ताकत है। आप अपने परों की ताकत से
जो शिक्षा आपने यहाँ प्राप्त की है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसकी ताकत से आप खुद उड़ सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर, हमारे यहाँ कहा भी गया है, तपा स्वाध्याय निरतम। ये अपने आप में तप कुछ और नहीं है, यही है कि जहाँ ये शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया लगातार जीवन के अंतिम क्षण तक चलती रहनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको कहा कि आपके पंखों में ताकत, मुझे लगता है कि मेरा भाषण शायद छपवाया है आपने, मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं। एक दो कुछ और बातें आपसे कहना चाहता हूं। मैंने अभी आपसे कहा कि शिक्षा, हमने ये शब्द प्रयोग किया कि अब आपके पंखों में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि अब आप आसमान में जहां चाहें उड़ें। लेकिन ये जो शब्द शक्ति है, ताकत है, ये कभी कभी थोड़ी समस्या भी पैदा कर देता है। पश्चिमी देशों में शिक्षा की कल्पना है, वो कहते हैं कि एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण का माध्यम शिक्षा है। हम भी इससे सहमत हैं, लेकिन हमारे लिए भारतीय परंपरा में शिक्षा का जो महानतम आदर्श है वो बंधनों से मुक्त होना है। हम बंधनों के साथ पैदा होते हैं। सा विद्या या विमुक्तये, अपने आप को बंधनों से मुक्त करना। ज्ञान, इसलिए इसको कहा गया तद्वितीय जन्मा। जब हम अपने माँ बाप से पैदा होते हैं और विद्यालय में आते हैं शिक्षा लेने के लिए, तो दोबारा जन्म इसलिए होता है कि विद्यालय आने से पहले का जीवन बंधनों से बंधा हुआ। शिक्षा के माध्यम से उन बंधनों से मुक्त होना होता है। विश्वविद्यालय दरभंगा के परिसर में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति से हम सभी हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। माननीय कुलाधिपति के कुशल नेतृत्व में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय नित्य नए नए आयामों को प्राप्त कर रहा है। तेजी से शैक्षणिक माहौल में सुधार हुआ है। विश्वविद्यालय के सभी सत्र नियमित है, ससमय है और परीक्षा फल ससमय प्रकाशित हो रहा है। ये सब महामहिम कुलाधिपति महोदय के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हृदय से स्वागत, नमन एवं अभिनंदन करते हैं। विदित हो, पूर्व में विश्वविद्यालय के अधिकांश महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी थी, परंतु बीपीएससी एवं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा शिक्षकों की नियमित नियुक्ति के उपरांत बहुत हद तक शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सका है। साथ ही माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देश अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है। हमें यह बतलाने में बड़ी खुशी हो रही है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने नैक थर्ड साइकिल को सफलतापूर्वक संपन्न करते हुए B++ श्रेणी को प्राप्त किया है। नैक में मिली सफलता के आलोक में PM उषा के तहत 2024 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। सूबे का यह पहला विश्वविद्यालय है जहां फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना होगी। इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह न केवल हमारे लिए बल्कि संपूर्ण मिथिलांचल के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। वर्ष
2025 में IQAC द्वारा नेट पोर्टल डिजी लॉकर पर अंक पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र अपलोड करने में यह विश्वविद्यालय राज्य में अग्रणीय है, प्रथम है। वर्ष 2020 के अद्यतन स्नातक एवं स्नातकोत्तर के सफल छात्र छात्राओं में से कुल 8,24,920 अवार्ड नेट पोर्टल के डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में अभी 3,01,905 छात्रों के द्वारा ABC/APAR खाता खोला गया है। अद्यतन कुल 58,848 छात्र छात्राओं द्वारा नेट पोर्टल के डिजी लॉकर से अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड किया गया है। विश्वविद्यालय मुख्यालय, सभी स्नातकोत्तर विभाग एवं सभी अंग विभाग में नियमित रूप से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का संक्षिप्त प्रोफाइल सामर्थ्य पोर्टल पर। आज आपके इलाके में कोई समस्या, घटना या दुर्घटना हुई है तो उसकी जानकारी हमें जरूर दीजिए। आपकी एक जानकारी किसी बड़ी सच्चाई को सामने ला सकती है। अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई हर कोने तक पहुंच जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8539060581 पर। बने रहिए बिहार एक्टिविस्ट न्यूज के साथ, जहां हर आवाज को मिलती है अपनी पहचान।